अस्सलाम वालेकुम पाक व्हीलर्स, मेरा नाम लुकमान है। एक नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। मेरे साथ आज एहसन गुलजार साहब है। इन्होंने ये सुजुकी वैगनार VXR 0 मीटर ली है। ये इनसे बातचीत करेंगे, इनको क्या क्या मुश्किलात आई इसको परचेज़ करने में, इसकी फ्यूल एवरेज के बारे में, इसकी और इंटीरियर एक्सटीरियर के बारे में, और ये चलाने में कैसी है। अस्सलाम वालेकुम एहसन भाई, क्या हाल है? वालेकुम सलाम, आप सुनाए? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। अच्छा, मुझे बताएं, ये सुजुकी वैगनार VXR आपने ली है, ये शोरूम पे जब आप परचेज़ करने गए आपको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? सबसे पहली बात तो मेरी रेंज की थी। रेंज मेरी 16 से 17 लाख थी। इसमें मुझे ऑल्टो VXL वेरिएंट की और वैगनार VXR वेरिएंट की ऑप्शन मौजूद थी। तो VXR वैगनार क्योंकि एक बड़ी गाड़ी में आती है, 1000 सीसी गाड़ी है, तो मैंने इसको ज़्यादा प्रेफर किया। तो जब मैंने ये डिसाइड कर लिया कि मुझे वैगनार लेनी है, तो उसके बाद मुझे जो हर्डल देखनी पड़ी वो ये थी कि इस गाड़ी पे ऑन चल रहा था 40,000 शोरूम वाले इस गाड़ी पर ऑन डिमांड कर रहे थे। तो फिर जब उनसे बातचीत की तो तकरीबन 25,000 रुपये पे उन्होंने ऑन डिसाइड किया फाइनल। तो 25,000 ऑन दे के तो मुझे ये ऑन रोड गाड़ी 16,70,000 रुपये की पड़ी, जिसमें 15,000 रुपया फाइलर टैक्स है। अगर आप नॉन फाइलर हो तो ये 16,85,000 रुपये की आपको विदाउट रजिस्ट्रेशन ऑन रोड वैगनार VXR गाड़ी आपको मिलेगी। अच्छा, दूसरा आप ये ऑन की बात करें कि आपको इस पे 40,000 ऑन था और आपने 25,000 में मतलब बार्गेनिंग करके करवा लिया जी। तो सुनने में आ रहा है कि जो ये सुजुकी की वैगनार VXR है, इसके जो नए वेरिएंट्स आ रहे हैं उन पे ये LCD इंस्टॉल करके भेज रहे हैं। इस वजह से ये अपनी गाड़ियां जो शोरूम में खड़ी हैं उनको सेल करने के लिए ऑन कम करके दे रही हैं। इसके बारे में आप? नहीं, ऐसी बात तो नहीं। वो जो LCD लगी आ रही है वो तो बस एक वेरिएंट पे आ रही है, और वैगनार AGS जो उसका वेरिएंट है उसमें बस ऑटो वेरिएंट में LCD दे रहे हैं। बाकियों में VXL वेरिएंट में VXR वेरिएंट में सिंपल प्री आती है। तो ऐसी बात तो नहीं, बस ये डीलर्स हजरात जो है इन्होंने हमारी इधर मार्केट की गंदी कर दी हुई है, और ये ऑन वाला नया ट्रेंड शुरू कर दिया हुआ है। जो छोटी गाड़ियों पे चंद हज़ार से शुरू होकर बड़ी गाड़ियों में लाखों तक ये बात जाती है। जैसे कि आप देखें कि MG गाड़ी पे 7-8 लाख रुपया ऑन जा रहा है, जो एक सरासर ज़्यादती है। हुकूमत को भी देखना चाहिए कि ये डीलर्स हजरात किस तरफ लेकर जा रहे हैं। कितना अर्सा हो गया इसको परचेज की? मुझे 2 वीक्स हो गए हैं और मैं इसको विद इन सिटी ड्राइव कर रहा हूँ, और इसकी कंफर्ट, जो ड्राइविंग कंफर्ट है वो बहुत अच्छा है। मैंने इससे पहले ऑल्टो चलाई है AGS, उसका गाड़ी में इंजन का नॉइज़ बहुत ज़्यादा आता था। उसके बाद उसका एक पिक नहीं था बनता। इसके अंदर वो बातें नहीं है। ये ज़रा बहुत कंफर्टेबल है, वो बहुत नीचे थी गाड़ी। इसकी सीट्स बहुत अच्छी हैं, कंफर्टेबल है। इसके साइड मिरर्स, इसकी ड्राइव, इसका स्टीयरिंग और इसका जो ये फ्रंट रूम है ये बहुत ही उससे बेहतर है। आफ्टर मार्केट आपने इसमें क्या क्या इंस्टॉल करवाया और क्या ज़रूरी समझते हैं इन चीज़ों को इंस्टॉल करवाना चाहिए जो नई गाड़ी परचेज़ करते हैं? जी, मैंने आफ्टर मार्केट इसके सबसे पहले तो मैंने व्हील कवर्स लगवाए। VXR वेरिएंट में व्हील कवर्स नहीं आते, ना अलॉय व्हील्स आते हैं। सबसे पहले मैंने वो लगवाए। उसके बाद मैंने आफ्टर मार्केट LCD लगवाई है, सिंपल प्री आती है इसमें। ये मैंने LCD ऐसी लगवाई है कि इसमें RPM भी शो करता है डिजिटल, और इसका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा है। इसका कैमरा भी जो अच्छी गाड़ियों में ओरिजिनल कैमरा लगता है वो लगवाया है। उसके बाद मैंने इसके हैंडल्स जो हैं, जो डोर हैंडल्स हैं वो ब्लैक आते हैं प्लास्टिक के, मैंने क्रोम के लगवाए हैं। बैक ग्रिल मैंने क्रोम की लगवाई है, और वैसे ये छोटे मोटे काम करवाए हैं। अच्छा, तो दूसरा ये बताएं, ये जो आफ्टर मार्केट चीज़ें आपने इंस्टॉल करवाई हैं इस पे कितना खर्चा आता है, ज़रा व्यूवर्स को बताएं अगर कोई गाड़ी की परचेज। ये मैंने LCD चूँकि अच्छी लगवाई है, मार्केट में 15,000 की मिल जाती है, मैंने 20,000 रुपये की विद कैमरा इंस्टॉल करवाई है। बाकी जो ये डोर हैंडल्स हैं, लेमिनेशन है डोर्स पर, और मिरर्स है, ब्लाइंडर्स हैं, ऐसी चीज़ें लगा के तकरीबन मेरा इस पर 25,000 एक्सपेंस आ गया। ठीक हो गया। तो ये बताएं, इसकी फ्यूल एवरेज के बारे में आप क्या कहते हैं? इसकी फ्यूल एवरेज बेहतर थी या जो आप पहले भी अपना आल्टो यूज़ कर रहे थे उसकी फ्यूल एवरेज बेहतर थी? देखिए, ये तो वो तो आल्टो एक 660 सीसी गाड़ी है, वो विद इन सिटी ड्राइव होने वाली कार है। वो लॉन्ग रूट्स पे आप नहीं चला सकते, ना एक ऐसे रूट्स पर आप लेके जा सकते हैं उसे।
तो उसकी जो फ्यूल एवरेज है वो मुझे तकरीबन ऑटो होने के बाद वो तकरीबन 20 किलोमीटर लॉन्ग पे और 18-19 वो मुझे विद इन सिटी दे रही थी। और अब अगर इस कार का देखा जाए तो ये मुझे विद इन सिटी जो है ये 15 से 16 किलोमीटर दे जाती है इजीली। मगर मैं ये कहना चाहूँगा कि इसका जो 15-16 है ना वो ड्राइव के लिहाज से बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। इसमें ये नहीं है कि गाड़ी ज़्यादा फ्यूल कंजम्पशन कर रही है, गाड़ी की फ्यूल कंजम्पशन बिल्कुल ठीक है। और अगर आप इसको पाँव हल्का रख के चलाएँ तो ये बहुत अच्छी एवरेज देती है और बहुत ही इकोनॉमिकल कार है। फैमिली के यूज़ के लिए, ऑफिस यूज़ के लिए और हर पर्पज़ के लिए ये कार एक बेहतरीन कार है। अच्छा, दूसरा इसके हेड स्पेस और लेग रूम के बारे में आपका क्या ख्याल है? बेहतरीन है? देखिए जी, ये तो एक वैगन बाय इट्स नेम, वैगन नाम है इसका देखें हेड स्पेस तो इसका बहुत ज़्यादा है और ये वैगन टाइप इसकी लुक है। और मगर ये कार्स में आती है तो लेग रूम इसका ये फ्रंट से भी बहुत अच्छा है। मेरे 5'8" हाइट है मेरी, तो ये बिल्कुल इजी है, कोई ऐसा इशू नहीं आ रहा। इसी तरह बैक पे भी एक 6 फीट का जो है ना हाइट वाले बंदा वो बड़ा इजीली इसमें एडजस्ट हो सकता है। और हेड स्पेस तो इसकी बहुत ही ज़बरदस्त है। एक आखिरी सवाल, इसी आप कह रहे हैं कि मेरी रेंज 14, 15, 16 तक थी तो मैंने वैगनार को सिलेक्ट किया और इस वेरिएंट को सिलेक्ट किया। इसी रेंज में 1000 सीसी में एक नया ब्रांड यूनाइटेड अल्फा भी है, आपने उसको क्यों नहीं प्रेफर किया जबकि उसमें ये ऑलरेडी तमाम फीचर जो आपने आफ्टर मार्केट इंस्टॉल किए हैं उसमें ऑलरेडी इंस्टॉल्स हैं? देखिए जी, मार्केट टेस्टेड गाड़ी है, इसमें मार्केट ने टेस्ट किया है इसे। ये एक मार्केट में हमारे एरिया में हमारी रोड्स पे ये चलने वाली गाड़ी है। दूसरी बात, इसके पार्ट्स की अवेलेबिलिटी सुजुकी पे आपको पता है, मार्केट में आपको पता है इनके पार्ट्स बहुत सस्ते हैं। जस्ट लाइक साइड मिरर इसका 1800 रुपये का है और ऐसी छोटी मोटी चीज़ें जो हैं वो बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में हमें अवेलेबल होती हैं। इसलिए बाकी जो अल्फ़ा है यूनाइटेड की वो भी मार्केट टेस्टेड नहीं है। सब लोग सोचते हैं उसकी रीसेल के बारे में भी, तो इन्हीं चीज़ों को देखते हुए कि मार्केट रीसेल कैसी है उसकी, तो इन्हीं चीज़ों को सोचते हुए मैंने फिर ये VXR वेरिएंट वैगनार लेने का डिसाइड किया। जी शुक्रिया एहसन साहब।